हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे वो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पांचली गांव चमोली में हुआ था। इन्होंने 1930 से 1919 के बीच में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करी और इसी दौरान इनका परिचय तिलक से हुआ। तिलक से परिचय होने के बाद ये राजनीतिक के संपर्क में आने लगे और धीरे धीरे इनकी सक्रियता में वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और नैनी जेल, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, भेज दिया गया। सन 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से ये चुनाव जीते थे। उसके बाद इन्होंने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति को त्यागने के बाद इन्होंने अपना जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। इन्होंने गढ़वाल के प्रमुख चित्रकार प्रसिद्ध मौलाराम के चित्रों की खोज कर उन्हें कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर में पहुंचाने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1969 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स, और वो आज भी भारतीय चित्रकला का अमूल ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता कौन है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता मुकुंदी लाल है। 10 जनवरी 1982 को इनका निधन हो गया। अब हम जो अगले व्यक्तित्व की बात करते हैं वह है खुशीराम आर्य। इनका जन्म 30 दिसंबर 1886 को डोलिया हल्दूचौर नैनीताल में हुआ था। ये आर्य समाज विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथा जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं में जागरूकता फैलाई थी। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कर सिर्फ विद्यालयों का संचालन किया। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी ये अग्रणीय रहे। सन 1946 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए विधानसभा के सदस्य रहे। 5 मई 1971 को उनका निधन हो गया। तो जनरली खुशीराम आर्य को इसीलिए जाना जाता है कि इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम दिलवाने के लिए प्रमुख योगदान दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बलदेव सिंह आर्य के बारे में। इनका जन्म 1912 पौड़ी के उमद गांव में हुआ था। ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, राजनेता, समाजसेवी तथा गांधीवादी विचारक थे। सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले ये उत्तराखंड के पहले विधायक थे। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि तक मंत्री पद में कौन सुशोभित था। तो ये है बलदेव सिंह आर्य। कई वर्षों तक अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे और 1995 में इनका देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की। ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूट, जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पुत्र के नाम से गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके सहपाठी ने गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। 1946 में इन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इस पद पर दिसंबर 1954 तक रहे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ये भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। 1909 इलाहाबाद से कानून की डिग्री लेने के बाद इन्होंने वकालत शुरू करी। 1940 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा के रूप में प्रेम सभा की स्थापना करी। तो प्रेम सभा की स्थापना का योगदान भी इन्हीं को जाता है। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में अहम भूमिका निभाई। पार्टी के संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। 1923 स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि 1927 में उन्हें संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में नेहरू के प्राणों की रक्षा करते हुए उन्हें गंभीर चोटें भी आई। 1934 में ये अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1937 में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। 9 अगस्त 1942 को इन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में नज़रबंद रखा। 1946 में पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और मुख्यमंत्री बने और इस पद पर वे अपने अंतिम समय तक रहे और इन्हें कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में भी सम्मिलित किया गया था और इसी पदवी के साथ इनका देहांत हो गया। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई और 7 मार्च 1960 को पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया।